चलिए, गुड आफ्टरनून एवरीवन। हम लोगों ने लाइट का जो रिफ्लेक्शन चैप्टर था, रिफ्लेक्शन टॉपिक, प्रकाश का परावर्तन, उसको फिनिश किया था। और अब मैं आगे बढ़ने से पहले चाहूंगा कि आप लोग बताएं कि क्या आप लोगों को कोई प्रॉब्लम हुआ है। अगर प्रॉब्लम नहीं है बाबू तो फटाफट चैट बॉक्स में नो लिखिए, आगे बढ़ा जाए। रानी कुशवाहा को कोई प्रॉब्लम नहीं है। और सर, हाँ, एक वेब ऑप्टिक्स बताया था, उसको फिर से बता देते हैं। वेब ऑप्टिक्स तो हम लोग को अलग से पढ़ना ही है। वेब सर वही ऑप्टिक्स, समझ में नहीं आया है। तो वेब ऑप्टिक्स हम लोग स्टार्ट करेंगे। उसमें क्या होता है ना कि लाइट को ये माना जाता है कि लाइट एक वेव है। क्लास 10th में आपने पढ़ा भी था कि प्रकाश एक विद्युत चुंबकीय तरंग है। लाइट इज एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, है ना। तो क्लास 10th में केवल एक लाइन ये पढ़े थे। और जब वेव मानेंगे तो वेव के कारण जो भी घटनाएं होंगी उसको हम लोग वेव ऑप्टिक्स में पढ़ेंगे। तो वेव ऑप्टिक्स अभी शुरू नहीं हुआ है, अभी हम लोग शुरू किए हैं रे ऑप्टिक्स। ठीक है, वेव ऑप्टिक्स। सर हाँ। सर एक बार वो जो पार्ट ऑफ स्फेरिकल मिरर है हम्म। उसमें एक सेकेंडरी एक्सिस बता दीजिए ना। पार्ट्स ऑफ स्फेरिकल मिरर का सेकेंडरी एक्सिस, ये देखिए बाबू, ये आपका हो गया। मान लेते हैं कि एक कनकेव मिरर, ये एक कनकेव मिरर हो गया बाबू। ठीक है। और ये हो और ये हो गया इसका प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक है। इस पर यहाँ पर ये वाला पॉइंट होगा, मान लेते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर सी। अब ये यहाँ पे कोई पॉइंट है जिसको पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, सॉरी, जिसको आप पॉइंट ऑफ इंसिडेंस कहिएगा। ठीक है जी। चलिए, यहाँ पे ये पॉइंट ऑफ इंसिडेंस है कोई, तो इस बस सिंपल सी बात है कि इस पॉइंट ऑफ इंसिडेंस ये और सेंटर ऑफ कर्वेचर ये, इन दोनों को आप एक लाइन से मिला दीजिएगा, यही होगा आपका सेकेंडरी एक्सिस। ठीक है। मिरर के, अगर ये कन्वेक्स मिरर ले तो ये कन्वेक्स मिरर हो गया, ये हो गया इसका प्रिंसिपल एक्सिस, है ना। यहाँ पे हो गया इसका सेंटर ऑफ, सॉरी, यहाँ पे हो गया इसका सेंटर ऑफ ये कर्वेचर, ये वाला सेंटर ऑफ कर्वेचर हो गया। इस पॉइंट ऑफ इंसिडेंस को अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर से आप मिला देते हो तो यही लाइन आपका कहलाएगा सेकेंडरी एक्सिस। और ये सेकेंडरी एक्सिस जो है, ये सेकेंडरी एक्सिस चाहे ये सेकेंडरी एक्सिस, ये दोनों जो है काम करते हैं किसकी तरह, नॉर्मल की तरह। ये दोनों काम करते हैं बाबू नॉर्मल की तरह। नेक्स्ट, और कोई प्रॉब्लम है तो बोलिए बाबू। और कोई प्रॉब्लम है तो। नो सर। बेटा अक्षय कुमार और मेराज सिद्दीकी, इन लोगों का कहना है कि साउंड नहीं आ रहा है। तो साउंड बाबू, साउंड वॉइस नहीं आ रहा है, ये नेटवर्क प्रॉब्लम होता है। काइंडली आप देख लीजिए अपना नेटवर्क। ठीक है। किसने माइक खोल के रखा है? अक्षय सिंह। चलिए,
अब तब हम लोग आज का डिस्कशन शुरू करते हैं। मैंने जैसा कि आपको पहले भी बताया था कि हम लोग अब जो है ये रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट तो कंप्लीट कर चुके हैं, तो कुछ प्रैक्टिस सेशन करेंगे। तो आज आपके सामने कुछ क्वेश्चंस हैं और इन क्वेश्चंस का आंसर आप लोग फटाफट चैट बॉक्स में लिखने के लिए रेडी रहिएगा। इस क्वेश्चन का आंसर आप लोगों को लिखना है, ठीक ना। और ये आज हम लोग स्टार्ट किए हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट ही प्रैक्टिस सेशन, जिसमें एक दो दिन हम लोग क्वेश्चन आंसर डील करेंगे। तो आ जाइए बाबू और फटाफट तैयार रहिए आप आंसर लिखने के लिए। चैट के माध्यम से मैं चैट बॉक्स भी खोल के रख ले रहा हूँ साइड में, ताकि आपका मैं आंसर भी पढ़ सकूं। चलिए क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग मिरर कैन फॉर्म अ वर्चुअल इमेज। निम्न में से कौन सा दर्पण आभासी प्रतिबिंब बना सकता है। ऑप्शंस आपके सामने है बाबू। ए कनकेव, अवतल, डी डी उपर्युक्त तीनों। गुनगुन सिंह बोली कन्वेक्स, ए प्रियम राय बोली ए। बस 3-4 लोग ही डी ए। प्रतीक बोले कन्वेक्स, आफिया खातून सी कन्वेक्स ए बी कन्वेक्स ए बी बी। वाह, इसको भोजपुरी भाषा में कहा जाता है बाबू कि सब धन 22 पसेरी। ठीक है, चलिए स्टॉप मैसेजिंग और मैं आपको इसका सही आंसर बता दूं। इसका सही आंसर होगा उपर्युक्त तीनों, ऑल ऑफ द एबव। आपको याद है कनकेव मिरर में भी वस्तु जब फोकस के भीतर आ जाता है, फोकस और पोल के बीच में, तो उसका वर्चुअल इरेक्ट एंड मैग्निफाइड इमेज बनता है कुछ इस तरीके से। ये कनकेव मिरर हो गया, है ना। कनकेव मिरर के यहाँ फोकस के भीतर यहाँ पे जो ऑब्जेक्ट था, छठा नंबर कंडीशन बाबू, तो यहाँ पे उसका इमेज बनता था, ये वर्चुअल इमेज होता था। कन्वेक्स तो हमेशा वर्चुअल बनाता है, प्लेन तो हमेशा वर्चुअल बनाता है। क्वेश्चन था कि इसमें से कौन सा वर्चुअल इमेज बना सकता है, आभासी प्रतिबिंब बना सकता है। तो कनकेव भी बना सकता है, कन्वेक्स भी बना सकता है, प्लेन भी बना सकता है। ओके, तो सही आंसर आपका हुआ उपर्युक्त तीनों, ऑप्शन नंबर डी। जितने लोगों ने दिया था ऑप्शन नंबर डी उनका सही है। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। A ray of light incidents upon a mirror at an angle 20 degree. What is angle of incidence? प्रकाश की एक किरण दर्पण के साथ 20 डिग्री के कोण पर आपतित होती है, तो आपतन कोण का मान क्या होगा। बी 70 डिग्री, ए 20 डिग्री। प्रियांशु यादव बी 70 बी 20 वाले लोग भी हैं, 70। वेरी गुड, बहुत लोगों का आंसर सही हो रहा है। इस तरह का एक क्वेश्चन पढ़ने के दौरान हो गया बाबू, अब रुक जाइए फिर फटाक आंसर। इस तरह का एक क्वेश्चन हम लोगों ने इसके पहले भी पढ़ा था कि मान लीजिए कि ये हो गया आपका प्लेन मिरर, है ना। इस प्लेन मिरर पर बाबू ये एक लाइट का क्वेश्चन ये ना करा कि ये एक लाइट का रे आ रहा है, ये लाइट का रे आ रहा है और ये मिरर के साथ एंगल बना रहा है बाबू कितने का, तो 20 डिग्री का। किसके साथ, मिरर के साथ एंगल बना रहा है 20 डिग्री का। लेकिन एंगल क्वेश्चन पूछ रहा है कि व्हाट इज एंगल ऑफ इंसिडेंस। तो एंगल ऑफ इंसिडेंस का मतलब होता है, एंगल ऑफ इंसिडेंस का मतलब होता है कि मिरर पे आप क्या कीजिए, पहले नॉर्मल खींचिए, मिरर पे आप नॉर्मल खींचिए। नॉर्मल का मतलब 90 डिग्री का एंगल, और तब ये वाला एंगल जो आपका होता है, ये वाला एंगल इसको कहते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस। तो ये टोटल हो गया हमारा 90 डिग्री।
90 में से इस 20 को माइनस कर दीजिए, तो यहाँ पे एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना आया बाबू? 70 डिग्री। यहाँ पे एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना आया बाबू? 70 डिग्री। 70 डिग्री। जितने लोगों ने 70 डिग्री ऑप्शन सही किया बहुत सही, लेकिन 20 डिग्री वाले भी बहुत अधिक लोग थे इसमें। आगे बढ़ते हैं बाबू, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास। इसी क्वेश्चन में इन द एबव क्वेश्चन, अभी जो आपने देखा था एक प्लेन मिरर पे 20 डिग्री के एंगल पे लाइट का एक रे आकर के इंसिडेंट हो रहा है, तो इसी में आप बताइए विक्षेपण कोण का मान। इन द एबव क्वेश्चन व्हाट इज एंगल ऑफ डेविएशन? उपर्युक्त प्रश्न में विक्षेपण कोण का मान क्या होगा? ऑप्शंस आपके सामने हैं बाबू, जल्दी जल्दी बनाइए। एक 140, उत्कर्ष पांडे 140, रानी और निशा ए, शबनम ए, एरम 149, तो इसमें है ही नहीं बेटा ऑप्शन में। निक्की ए 140, ए 140, देखा जाए 140 सही है कि नहीं। चलिए मैं बनाने का फिर से प्रयास करता हूँ। ये देखा जाए बाबू, ये हो गया आपका एक प्लेन मिरर, और प्लेन मिरर पे यह एक लाइट आकर के इंसिडेंट होता है, ठीक ना। यह एक लाइट आकर के इंसिडेंट होता है, तो ये क्या होगा बाबू? अगर ये मिरर नहीं होता, अगर ये मिरर नहीं होता तो ये लाइट इसी डायरेक्शन में आगे यहाँ चला जाता, ऐसे ही यह लाइट आगे चला जाता अगर ये मिरर नहीं होता तब। लेकिन मिरर के कारण ये यहाँ से क्या हो गया बाबू? ये यहाँ से ऐसे परावर्तित हो गया है, ठीक है ना जी। बहुत अच्छी बात है, आपको पता है कि ये अगर लाइट नहीं होता, लाइट मिरर नहीं होता तो दिस इज द डायरेक्शन ऑफ गोइंग, लेकिन मिरर है तो दिस इज द डायरेक्शन ऑफ गोइंग। अब इन्हीं दोनों लाइंस के बीच का जो एंगल होता है ना, इन्हीं दोनों लाइंस का मतलब पहला हो गया हमारा इंसिडेंट लाइन, पहला हो गया हमारा इंसिडेंट रे। इंसिडेंट रे ये लाल रंग का है, आ रहा था, अगर मिरर नहीं होता तो ऐसे ही सीधा चला जाता, लेकिन मिरर के कारण रिफ्लेक्शन हुआ, और रिफ्लेक्शन के बाद बाबू ये ऐसे वापस चला गया, है ना। तो अब ये अगर इंसिडेंट रे का डायरेक्शन देखा जाए तो ये वाला होगा, और रिफ्लेक्टेड रे का डायरेक्शन ये वाला होगा। इन दोनों के बीच का जो एंगल है उसको एंगल ऑफ डेविएशन कहते हैं। बड़ा आसानी से बाबू आपको ये वाला एंगल पता है, कितना है ये वाला एंगल? 20 डिग्री। ये वाला एंगल कितना है पता हम लोग को बाबू? 20 डिग्री, ठीक है। इसके बाद अभी हम लोगों ने यहाँ पर क्या किया था, तो अभी यहाँ पर हम लोगों ने नॉर्मल खींचा था बाबू, अभी हम लोगों ने यहाँ पर नॉर्मल खींचा था, थोड़ा सा डायग्राम गड़बड़ हो गया है बाबू, यहाँ पे हम लोगों ने नॉर्मल खींचा था। तो चलिए उसके बाद हमारा ये निकाला गया था, हम लोगों ने आया था 70, है ना। और फिर ये भी तब आएगा, ये वाला एंगल भी तब आएगा बाबू 70, तो कितना हो गया? 70 70 70 70 140 और 20 160, 70 70 140, और इसको छोड़ दीजिए। अब आप ये पूरा वाला एंगल, ये वाला पूरा वाला एंगल, ये 180 होगा ना जी, 180 में से 70 और 70 140 घटा दीजिए, तो जो एंगल बचा हुआ है वो है बाबू 40 डिग्री, और दिस इज द एंगल ऑफ डेविएशन। सभी लोगों का आंसर गलत हो गया बाबू। बोलिए समझ में आया कि नहीं? यस और नो मैसेज कीजिए बाबू। ठीक है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन हुआ 40 डिग्री, 40 डिग्री, बी नंबर ऑप्शन। उत्कर्ष पांडे एक बार और समझा देना, ठीक है। चलिए अच्छी बात है बाबू, उत्कर्ष एक बार और समझा देते हैं हम। आ जाइए फिर से ये देखा जाए, ये हमारा हो गया बाबू एक प्लेन मिरर, ठीक है।
इस प्लेन मिरर पे एक लाइट आ रहा है। अगर ये मिरर नहीं होता तो सीधे ऐसे चला जाता, लेकिन मिरर है इसलिए मिरर है इसलिए ये लाइट, पहले इसका नॉर्मल खींच देते हैं बाबू, पहले इसका आप नॉर्मल खींच दीजिएगा, ठीक ना। और उसके बाद ये जो है मिरर से रिफ्लेक्ट होके चला गया, ठीक है। पिछले क्वेश्चंस के ही डाटाज का हमें यूज करना है। पिछले क्वेश्चन में डाटा में ये वाला एंगल हमको दिया हुआ था 20 डिग्री, फिर आपने ये वाला एंगल निकाला था 70 डिग्री, है ना। अब आई बराबर आर होता है तो ये वाला हो गया 70 डिग्री, ठीक है। अब हमने एंगल ऑफ डेविएशन किसको कहा है, एंगल ऑफ डेविएशन कहा है बाबू इस एंगल को, इस एंगल को, ठीक है। तो एक काम किया जाए, ये पूरा जो ब्लू वाला लाइन है यहाँ से लेके यहाँ तक, ये हमारा 180 डिग्री होगा। 180 में ये 70 हटा दीजिए, फिर ये 70 हटा दीजिए, मैंने 180 में से 140 हटा दीजिएगा, तो ये कितना बचेगा बाबू, 40 डिग्री बचेगा। तो हमारा एंगल ऑफ डेविएशन कितना निकल गया, 40 डिग्री। उत्कर्ष बाबू बोलिए, और कोई प्रॉब्लम। चलिए अगला क्वेश्चन देखा जाए बाबू। Which of the following mirror can form all types of images? निम्न में से कौन सा दर्पण सभी प्रकार के प्रतिबिंबों को बना सकता है। सभी प्रकार का कहने का मतलब कि वास्तविक, काल्पनिक, सब। ऑप्शन आना शुरू हो गया। रिया रानी ए, सबरीन ए, एरम वसीम ए, प्रियम रानी, गुनगुन गुनगुन बी, ए निक्की ए, अनुराग मेराज सुप्रिया ए। चलिए वेरी गुड बाबू। अवतल दर्पण, इसका सही आपका ऑप्शन जो है वो क्या है, कन्वेक्स मिरर, अवतल दर्पण। क्यों, क्योंकि कनकेव मिरर, कनकेव मिरर में हमने देखा है रियल इमेज भी बनता है, वर्चुअल भी बनता है, बड़ा भी बनता है, छोटा भी बनता है, बराबर भी बनता है। तो ये तो पूछा गया था कि सभी प्रकार के ऑल टाइप्स ऑफ इमेजेस का फॉर्मेशन होता है। कन्वेक्स की अगर बात करें तो हमेशा क्या बनाता है, वास्तविक और उल्टा बनाता, सॉरी केवल काल्पनिक और छोटा बनाता है, प्लेन काल्पनिक और बराबर बनाता है। लेकिन कनकेव जो है वो क्या करता है बाबू, तो हर तरह के इमेज को बनाता है। राइट आंसर इज ए। जितने लोगों ने बी डी दिया है ना, 2-3 लोग दिए हैं गलत आंसर, वो सुधार लीजिए। चलिए आपको फिगर में एक घड़ी दिखाई गई है, लेकिन ये घड़ी नहीं है बाबू। देखिए क्वेश्चन क्या कर रहा है कि द फिगर गिवन अलोंग साइड शोज द इमेज ऑफ अ क्लॉक। ये घड़ी नहीं है, घड़ी का प्रतिबिंब है, इमेज है। एज सीन इन द मिरर, जैसा कि मिरर में हमको दिखाई दे रहा है। तो आपको बताना है कि करेक्ट टाइम क्या होगा। आपके सामने ऑप्शंस है बाबू, बताइए फटाक फटाक। ये घड़ी नहीं है, घड़ी को, घड़ी का इमेज है बी, बी ए बी, डी, डी भी आया है ऑप्शन। भी कहाँ है इसमें जी, देखिए एक बार एक आदमी भी ऑप्शन दिया है, तुम देख ले कौन है भी वाला। एरम वसीम, भी ऑप्शन कहाँ है इसमें। चलिए इस बार तो सब ABCD सब गिर गया। आइए देखते हैं बाबू, यहाँ देखते हैं बाबू। आप लोग जानते हैं कि प्लेन मिरर में जो इमेज बनता है उसका लैटरल इन्वर्सन होता है। हो गया, स्टॉप कीजिए राइटिंग। अब यहाँ समझिए, प्लेन मिरर में जो इमेज होता है उसका लैटरल इन्वर्सन होता है। लैटरल इन्वर्सन जब होता है तो क्या होता है, ऑब्जेक्ट का लेफ्ट वाला पार्ट इमेज के राइट वाले पार्ट में अपीयर होता है। मतलब यहाँ ये समझिए,
ये जो यहाँ है ना, एक्चुअली ये आप इमेज के राइट में है ना, इसका मतलब कि यह ऑब्जेक्ट का लेफ्ट वाला पार्ट होगा, मतलब ये ऑलमोस्ट यहाँ पे होगा घंटे वाले सुई, और ये मिनट वाली सुई यहाँ। तो इसका अगर लेटरल इन्वर्सन किया जाएगा तो ये कहाँ पे होगा बाबू, यहाँ पे होगा। तो अब घंटे वाली आवर वाली सुई हो गई 9 और 10 के बीच में, और यहाँ देखिए बाबू 5 पे। तो ये हमारे समझ से 9:25 का टाइम घड़ी इंडिकेट कर रहा है। बोलिए समझ में आया तो यस, नहीं समझ में आया तो नो। प्रियम रानी को समझ में नहीं आया, अब्दुल को। चलिए फिर से देखिए बाबू, हमने क्या कहा था कि एगो लैटरल इन्वर्सन होता है। जैसे ये मिरर हो गया, लैटरल इन्वर्सन होता है, ठीक ना। ये मिरर हो गया, और मिरर के सामने अगर इस तरह का कोई ऑब्जेक्ट है तो उसका इमेज जो है वो इस तरीके का बनेगा, ठीक है। माने ये ऑब्जेक्ट का लेफ्ट राइट वाला पोजीशन है जो इमेज के लेफ्ट में अपीयर हो रहा है। तो इमेज के लेफ्ट में क्या अपीयर हो रहा है, तो ऑब्जेक्ट का राइट वाला पोजीशन, इमेज के लेफ्ट में ऑब्जेक्ट का राइट वाला पोजीशन अपीयर हो रहा है, ठीक ना। यहाँ देखिएगा बाबू, ये इमेज का जो राइट है वो ऑब्जेक्ट का लेफ्ट। तो ये देखिए इमेज का ये राइट है, इसका मतलब कि ये ऑब्जेक्ट में जब देखिएगा, माने घड़ी में जब देखिएगा तो ये लेफ्ट में होगा, और ये इमेज के लेफ्ट में है तो घड़ी में देखिएगा तो राइट में होगा ओरिजिनली, क्योंकि ये तो हमको इमेज दिखाया गया है। तो घंटे वाली सुई हो गई यहाँ 9 और 10 के बीच में, और मिनट वाली सुई हो गई 5 पर, मतलब 9:25। बोलिए रानी, निक्की, प्रियम, समझ में आया। चलिए फिर आगे के क्वेश्चंस में देखते हैं बाबू। ये क्वेश्चन हम लोग का बीच में छूट गया था। A ray of light is incident on a plane mirror making an angle 90 degree with the mirror surface. The angle of reflection for this ray of light will be, आंसर भी आने शुरू हो गया बाबू, 90 डिग्री। एक समतल दर्पण पर प्रकाश की किरण दर्पण की सतह के साथ 90 डिग्री के कोण पर आपतित होता है। इसके लिए आपतन कोण का मान क्या होगा, 90 डिग्री। बी में 90 डिग्री, 90 डिग्री। बहुत मजेदार गलती कर रहे हैं आप लोग बाबू। सी, देखिए थोड़ा सा अपना दिमाग खर्च कीजिए और उसके बाद आंसर दीजिए। ये नहीं कि ए बी सी डी 4 को में से कौन होबे करेगा। यहाँ पे सारे ऑप्शंस गिर जा रहे हैं। ये देखिए ये हो गया आपका मिरर, ध्यान देना बाबू। ये हो गया आपका, ये हम कलर को चेंज कर दे रहे हैं। ये हो गया आपका मिरर, और मिरर पे क्या कह रहा है कि लाइट जो है ना वो आ रहा है कितने डिग्री के एंगल पर बाबू, 90 डिग्री के एंगल पे। तो ये हो गया आपका इंसिडेंट रे। अच्छा इंसिडेंट रे हो गया। अब आप नॉर्मल जो खींचिएगा, नॉर्मल भी तो 90 डिग्री के एंगल पे होता है। तो नॉर्मल और इंसिडेंट रे तो दोनों एक ही लाइन पे हो गया बाबू। और डेफिनेशन अगर आपको याद है तो इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच के एंगल को आप कहते हो एंगल ऑफ इंसिडेंस। तो यहाँ इंसिडेंट रे और नॉर्मल दोनों जब एक ही लाइन पर हो गया तो एंगल ऑफ इंसिडेंस होगा बाबू 0 डिग्री। मिस्टर क्यूट XZ09, आपको तो बाबू हम पहचानते भी नहीं है, तो हम कैसे बताएंगे कि आप बोले थे। बार बार बोला गया था कि हम सभी लोगों को अपने नाम से ज्वाइन करना है।
समझ में आ गया, यस और नो? चलिए आगे बढ़ते हैं बाबू। 5 के बाद 6 नंबर क्वेश्चन हो गया था। फिर 7 नंबर क्वेश्चन, बड़ा मजेदार क्वेश्चन। देखिए, एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड 20 सेंटीमीटर in front of a plane mirror. The mirror is moved 2 centimeter forward towards the object. The distance between the positions of original and final images seen in the mirror is। एक समतल दर्पण के सामने 20 सेंटीमीटर की दूरी पर वस्तु को रखा गया है। दर्पण वस्तु की ओर 2 सेंटीमीटर खिसकाया जाता है, तो दर्पण द्वारा प्रारंभिक और अंतिम प्रतिबिंबों के बीच की दूरी कितनी है? सी 10 ए, आकाश ए कह रहे हैं, सालू, प्रियांशु सी, डी भी ऑप्शन आ गया है ना। देखिए लोगों की कलाबाजियां भी शुरू हो गई स्क्रीन पे। ए सी, आज तो सब कुछ जा रहा है बाबू। फिर वही बात, आप लोग मैसेज तो करिए रहे हैं बाबू, तो आप लोगों को ये करने की क्या जरूरत है? बी, अनुराग कुमार बोले हैं बी। चलिए हम देखते हैं। पहला बात समझिए बाबू, ये हो गया ये हो गया बाबू आपका एक मिरर, ठीक है। ये हो गया आपका एक मिरर, और इस मिरर के सामने यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट रखा गया है, ठीक ना। यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट रखा गया है, ठीक है। तो इसका इमेज यहाँ पे बन रहा होगा। चलिए, शुरू में क्या था ना, कि शुरू में यह ऑब्जेक्ट जो था वो रखा गया था 20 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे। शुरू में यह ऑब्जेक्ट रखा गया था 20 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे, तो इमेज भी बनेगा 20 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे। मतलब इमेज भी बनेगा 20 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे। क्यों बाबू? तो हम लोग जानते हैं प्लेन मिरर में ऑब्जेक्ट का साइज इमेज के साइज के बराबर, ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस इमेज के डिस्टेंस के बराबर होता है। अब कह रहा है कि इस मिरर को हम यहाँ से खिसका के, और इस मिरर को यहाँ से खिसका के और कहाँ लेके आ गए बाबू? यहाँ खिसका के लेके आ गए, है ना। मतलब ये जो मिरर था हमारा, अब इसको हमने हटा दिया, और अब इस मिरर को हम लेके चले आए यहाँ पे। क्लियर? कितना खिसकाए हैं बाबू? तो कितना खिसकाए हैं? तो ये खिसकाए हैं 2 सेंटीमीटर। कितना खिसकाए हैं? 2 सेंटीमीटर, ठीक है। तो अब यह ऑब्जेक्ट कितने पर रह गया बाबू? 18 पर रह गया। तो अब नया वाला इमेज जो बनेगा वो कितना बनेगा? 18 पर बनेगा, मिरर से 18 पर। मतलब अब जो है हमारा ये नया वाला इमेज यहाँ बन गया 18 के डिस्टेंस पर। किससे? इससे 18 बाबू, और इससे 20 पर पहले था, है ना। तो इसका मतलब कि इससे कितने दूरी पर होगा? ये 22 की दूरी पर, क्योंकि 2 इधर खिसकाया गया है। तो ये अब इससे 22 पर ये, इससे 18 पर ये, तो इन दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना हो गया बाबू? 4। या और आसानी से इसको समझने के लिए आप एकदम शॉर्टकट में कहिएगा कि इमेज डिस्टेंस में 2 सेंटीमीटर की कमी आई है, तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस में भी 2 सेंटीमीटर की कमी आएगी। टोटल डिस्टेंस कितना कम हो गया बाबू? 4 सेंटीमीटर। अगला क्वेश्चन देखते हैं बाबू। इसमें से कौन बाबू डाइवर्जिंग मिरर है? अभिसारी दर्पण कौन है? फटाफट बताइए।
चलिए वेरी गुड, इस पे मुझे टाइम नहीं देना है, सभी लोगों का आंसर बिल्कुल सही है कि इसमें कौन अभिसारी दर्पण है, कन्वर्जिंग है कौन, बी कन्वेक्स मिरर। अगर कन्वर्जिंग पूछता है तो कनकेव मिरर। वेरी गुड, अगले क्वेश्चन की ओर हम चलते हैं बाबू। अगर R है, इफ R इज द रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ अ स्फेरिकल मिरर एंड F इज इट्स फोकल लेंथ, R और F में रिलेशन क्या है, फटाफट बताइए। सी नंबर, ए सी बी, बी और सी दोनों, अच्छा बी और सी दोनों है, बिल्कुल ये दोनों एक ही हो गया है बाबू, R इज इक्वल टू 2F। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, चलिए आगे बढ़ते हैं बाबू। The real image formed by a concave mirror is larger than the object. Then the object larger than the object when the object is, अवतल दर्पण द्वारा वास्तविक प्रतिबिंब बड़ा होगा जब वस्तु कहाँ हो बाबू, पहल का नंबर, एट डिस्टेंस इक्वल टू रेडियस ऑफ कर्वेचर, वक्रता त्रिज्या के बराबर दूरी पर, फोकस से कम दूरी पर, फोकस दूरी और वक्रता से, फटाफट आंसर बताइए बाबू। क्वेश्चन कर रहा है कि दर्पण कौन है, छोटे छोटे पार्ट्स में समझिएगा बाबू। दर्पण कौन है, अवतल दर्पण है। दर्पण कौन है, अवतल दर्पण है, कनकेव मिरर है, ठीक ना। और इमेज बन रहा है वास्तविक, अच्छा ऑप्शन आने शुरू हो गए, बी बी सी डी, बी बी बी, बाबू ध्यान देना है, इमेज जो है वो वास्तविक बना हुआ है और बड़ा बना हुआ है, रियल और मैग्नीफाइड। तो रियल और मैग्नीफाइड कहाँ होता है, ये आपको याद रखना होगा 6 अलग अलग कंडीशंस में। रियल और मैग्नीफाइड होता है जब ऑब्जेक्ट कहाँ हो, फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में हो, सी। जितने लोगों ने सी ऑप्शन दिया वो सही है, बाकी लोगों का गलत है ना। अगर वर्च ये कुछ लोगों ने ऑप्शन बी भी दिया है, फोकल लेंथ से कम दूरी पर, तो फोकल लेंथ से कम दूरी पर तो ठीक है, बड़ा तो बनेगा लेकिन वास्तविक नहीं बनेगा, आभासी बनेगा। लीजिए आ गया, वास्तविक प्रतिबिंब वस्तु से छोटा कब होगा। आइए, सेम क्वेश्चन पिछली बार में वस्तु से बड़ा पूछा गया था, मैग्नीफाइड पूछा गया था, लार्जर पूछा गया था, इस क्वेश्चन में छोटा पूछा जा रहा है। बी बी बी, वेरी गुड ऑप्शन। जब ये रेडियस ऑफ कर्वेचर से ज्यादा दूरी पर होगा, माने सी से बाहर होगा, तब जाकर के ऑब्जेक्ट जो है वो सॉरी इमेज जो है वो सीधा बनेगा, छोटा बनेगा और रियल बनेगा। तो जितने लोगों ने, मैक्सिमम लोगों ने बी ऑप्शन दिया है, वेरी गुड, सबका सही है। अगर किसी ने गलत दिया होगा तो सुधार लीजिएगा। फिर आते हैं बाबू, आगे बढ़ते हैं। लीजिए अब, वर्चुअल है, गड़बड़ हो गया बाबू, ये वास्तविक नहीं होगा, ये वास्तविक नहीं होगा बाबू, आभासी होगा। अवतल दर्पण में बना प्रतिबिंब आभासी, सीधा और बड़ा होगा कब। ऑप्शन नंबर, कुछ लोग बी भी दिए हैं बाबू, डी भी दिए हैं, लेकिन ये कब होगा, जब ऑब्जेक्ट हमारा कहाँ हो बाबू, जब ऑब्जेक्ट हमारा हो डी, ध्रुव और फोकस के बीच में, बिटवीन पोल्स एंड फोकस।
ए अब का, अब तो हम बता दिए, अब का है डी डी लिख रहे हैं, अब हमने बता दिया है बाबू। अब नेक्स्ट, the image formed by a concave mirror is real, inverted and highly diminished। रियल भी है, इन्वर्टेड भी है और हाईली डिमिनिश्ड, बहुत ज्यादा छोटा है ना। अवतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब वास्तविक है, उल्टा है और वस्तु से बहुत ज्यादा छोटा है। कहाँ है? तो डी पर, इंफिनिटी। ऑब्जेक्ट कहाँ है? इंफिनिटी पर। इंफिनिटी पर बी ऑप्शन आएगा बाबू। रिया रानी गलत हो गया बी। फिर विवेक कुशवाहा बी गलत हो गया। फोकस पर जो प्रतिबिंब बनता है, वस्तु होता है, वो इमेज अनंत पे बन जाता है, जो कि बहुत ज्यादा बड़ा बनता है ना। दैट इज द करेक्ट ऑप्शन। ऑब्जेक्ट को कहाँ होना चाहिए? इंफिनिटी पर। बहुत लोगों ने ऑप्शन सही दिया, बहुत अच्छा। अगला क्वेश्चन बाबू, प्रकाश की एक किरण अवतल दर्पण के वक्रता केंद्र से गुजरते हुए दर्पण पर आपतित होती है। लिखिए, आपकी सुविधा के लिए हमने हम डायग्राम भी बना देते हैं बाबू, है ना। एंगल ऑफ इंसिडेंस फॉर अ रे ऑफ लाइट पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ कनकेव मिरर। ये हो गया आपका एक कनकेव मिरर, ठीक है। ये हो गया इस कनकेव मिरर का प्रिंसिपल एक्सिस, और ये आपका वो रे हो गया जिसकी हम लोग बात कर रहे हैं। ये रे कहाँ से गुजर रहा है बाबू? सेंटर ऑफ कर्वेचर से गुजर रहा है ना। ये रे सेंटर ऑफ कर्वेचर से गुजर रहा है। तो इसके लिए आप बताइएगा कि एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ इंसिडेंस का वैल्यू क्या होगा? ऑप्शन आने लगा बाबू। डी 0, बी सी सी। वेरी गुड। इसका सही ऑप्शन क्या होगा? सी होगा। क्यों? क्योंकि आप जानते हो कि हमने कहा था कि सेंटर ऑफ कर्वेचर और पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, इन दोनों को मिलाने वाला जो लाइन है ना, वो सेकेंडरी एक्सिस की तरह काम करता है। ठीक है, क्वेश्चन सभी हमारे पास और सेकेंडरी एक्सिस की तरह काम करता है, जो नॉर्मल की तरह बिहेव करता है। और नॉर्मली जब इंसिडेंट हो रहा है तो हमारा लाइट कितना हो गया बाबू? एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना हो गया बाबू? 0 हो जाएगा। ठीक है, तो सी नंबर ऑप्शन इज द करेक्ट, है ना। बहुत अच्छा लगा। क्वेश्चन अभी और भी हैं, कुछ क्वेश्चंस हम लोगों ने आज डिस्कस किया। क्वेश्चंस अभी और भी देख रहे हैं आप, है, लेकिन इसके आगे पूरा प्रिपेयर भी नहीं है अभी, और हम लोग के पास समय अब 1 मिनट से कम बचा हुआ है। इसलिए आज का मैं क्लास ओवर करता हूँ।